आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन। इस तीसरे दिन में आप सभी का, इस सुंदर सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आओ हम सब लोग मिलकर इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर बैठे। सबसे पहले आवाहन प्रार्थना, उसके भी पूर्व 3 बार ओमकार। अपनी आंखें बंद कर लें। एक सामान्य सांस लीजिए और छोड़ दो। एक गहरी सांस लीजिए, रोकें, रोकें और धीरे 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 सांस छोड़ें। पुनः एक बार गहरी सांस लीजिए, रोकें, रोकें, होल्ड द ब्रेथ और धीरे धीरे धीरे, एकदम धीरे 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 सांस छोड़ें और विश्राम करें। ओंकार के लिए सांस भरते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने कुल देवता को याद करें।
अपने अपने इष्ट देवता को याद करें, उन्हें मन ही मन नमन करें और आज के इस सत्र में आने का उन्हें आवाहन करें। और आओ हम सब लोग मिलके अपनी सुंदर सी प्यारी सी आंखें खोलते हुए चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लेकर इस सुंदर सुबह का स्वागत करें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज नवरात्रि का ये तृतीय दिन है और इस तृतीय दिवस पर, तृतीय दिन पर मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। नवरात्रि का ये तीसरा दिन जो है ये माँ के चंद्र घंटा अवतार को समर्पित है। ये एक ऐसा अवतार है जहाँ पे माँ चंद्र घंटा का स्वरूप कल के परसों के जो हमने दो स्वरूप देखे थे, शैलपुत्री माँ, फिर देखा था हमने ब्रह्मचारिणी माँ, इनके स्वरूपों से थोड़ा सा अलग है, उससे भी विकराल स्वरूप है। आपको याद दिला दूं कि पिछले 2 दिनों से हम लोग शक्ति का आवाहन कर रहे हैं। माँ शक्ति के ये 3 दिन हम लोग आवाहन कर रहे हैं। अगले 3 दिन फिर हम लोग लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, फिर 3 दिन सरस्वती का आवाहन करेंगे। तो आज का ये जो स्वरूप है माँ चंद्र घंटा का, चंद्र घंटा का अर्थ ये होता है कि माँ का वो स्वरूप जिनके सिर पे अर्धचंद्राकार घंटी विराजित है। बड़ा ही अनोखा स्वरूप है माँ चंद्र घंटा का। इस स्वरूप में माँ हमेशा दैत्यों के खिलाफ, राक्षसों के खिलाफ, दुष्ट प्रवृत्तियों के खिलाफ, उनके विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार रहती है। ये माँ शक्ति का ऐसा स्वरूप है जिसमें माँ जब भी दैत्यों के साथ, राक्षसों के साथ माँ ने जब भी युद्ध किया, ऐसा कहा जाता है कि माँ के गले में, माँ के शरीर पे जो घंटियां थी, उन घंटियों के द्वारा जो नाद उत्पन्न हुआ, उस नाद से ही, घंटियों का जो नाद उत्पन्न हुआ, उस नाद से ही माँ ने हजारों दुष्ट राक्षसों को, दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया। और माँ के द्वारा धारण किए गए घंटियों की वजह से, उनके आवाजों की वजह से, उनकी आवाज इतनी घनी थी, उनकी आवाज ऐसी थी कि उन आवाजों की वजह से हजारों दैत्यों को माँ ने, हजारों राक्षसों को माँ ने मृत्यु के घाट उतार दिया। इसी वजह से माँ का नाम चंडिका या रणचंडी भी पुकारा जाता है, बोला जाता है, और माँ को इस नाम से भी बुलाया जाता है। ये जो चंद्र घंटा माँ है, ये एक गर्जना करने वाले शेर की सवारी करती है। अब जब गर्जना करने वाले शेर की सवारी की जाती है तो वो निश्चित ही बहादुरी का प्रतिनिधित्व करती है। माँ चंद्र घंटा, माँ हमारे जीवन में बहादुरी और साहस भर देती है। इनकी कृपा से ही हमारे जीवन में आने वाले संकट, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट भी मिट जाते हैं। ऐसे माँ का स्वरूप है चंद्र घंटा माँ। ये एक ऐसा स्वरूप है, दिखने को माँ बड़ी इसमें गुस्से के आवेश में दिखती है, जो दैत्यों के लिए है। माँ का ये स्वरूप ये जताता है, ये बताता है कि जब जब नारी को, जब माँ को उकसाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो वो अपने भक्तों के, अपने रक्षा के लिए भी विकराल हो सकती है। और इसी वजह से, जैसा मैं आपको पहले कहा था कि माँ को इसी वजह से रणचंडी भी कहा जाता है,
भारत के कुछ एरियाज में चामुंडा देवी के नाम से भी माँ को जाना जाता है। वैसे तो ये स्वरूप बड़ा विकराल है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए माँ हमेशा की तरह शांतिपूर्ण अवतार है। माँ का ये दयालु अवतार है। जब हम लोग माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं तो माँ चंद्रघंटा की आराधना हमारे आसपास शक्ति तरंगों का उत्सर्जन करता है और माँ हमारे जीवन में शांति तथा समृद्धि की वर्षा करती है। ये इस माँ का स्वरूप है। आज के इस तीसरे दिन जब हम लोग साधना में लगते हैं तो साधक मणिपुर चक्र से साधना में प्रवेश करते हैं। आपको याद होगा पहले दिन जब हमने मां शैलपुत्री की साधना की थी, तो मां शैलपुत्री की साधना में हमने मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान लगाया था। मूलाधार चक्र हमारे शरीर के, रीढ़ के हड्डी के बेस में होता है, स्पाइनल कॉर्ड के बेस में होता है। फिर कल दूसरे दिन, आपको याद होगा कल दूसरे दिन हमारा ध्यान हमने स्वादिष्ठान चक्र पे लगाया था। ब्रह्मचारिणी माँ के स्वरूप को हमने स्वादिष्ठान चक्र से साधना में प्रवेश किया था। आज तीसरे दिन हम लोग मणिपुर चक्र से, जो हमारे नाभि के 4 उंगलियां पीछे होता है, यहां से हम लोग साधना में प्रवेश करेंगे। जब आप मां चंद्रघंटा की साधना करते हैं तो हो सकता है कि आपको कई अलग अलग तरह की ध्वनियां सुनाई दे। हो सकता है कि इनमें से कुछ घंटानाद भी हो। साधना के दौरान हो सकता है कि आपको विविध वस्तुओं का, अद्भुत वस्तुओं के दर्शन भी हो। लेकिन मां चंद्रघंटा की ये साधना हमारे अस्तित्व में, हम में वीरता का और शूरता का वरदान प्रदान करती है। मां के नाम में चंद्र है और इसी चंद्र नाम की वजह से मां का संबंध जुड़ता है हमारे मन के साथ। चंद्रघंटा मां का ये जो स्वरूप है, ये बड़ा ही मोहक, स्वर्णिम तथा अत्यंत सुंदर ऐसा स्वरूप है। मां के इस सुंदरता के बखान के लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाए, ऐसा ये मां का स्वरूप होता है। संपूर्ण विश्व में, सारे विश्व में, आपके आसपास व्यक्तियों में, वस्तुओं में, सजीवों में, निर्जीवों में, जहां जहां आपको सुंदरता नजर आएगी, बस ये समझकर चलना, ये सुंदरता मां चंद्रघंटा की देन है। वैसे सच कहें तो सुंदरता 2 जगह पे होती है। एक तो सुंदरता होती है व्यक्ति या वस्तु में, और दूसरी सुंदरता होती है हमारी दृष्टि में। हमारी दृष्टि में जब सुंदरता है तो हमें सारा विश्व सुंदर दिखता है। हम बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं। ऐसी चंद्रघंटा मां के आशीष के लिए आओ हम सब लोग मिलके साधना के लिए तत्पर होते हैं। आप में से अगर किसी को शीघ्र कोपित होना या शीघ्र क्रोध में आने का चैलेंज है, समस्या है, तो मां चंद्रघंटा की साधना से निश्चित व्यक्ति के क्रोध में, व्यक्ति के शीघ्र कोपी होने में निश्चित अंतर होता है, फर्क पड़ता है। मां चंद्रघंटा की साधना आपके जीवन में निश्चित फर्क करेगी। जिस तरह पहले दिन रंगों को लेकर 2 अलग अलग मतांतर थे, वैसे आज भी
मणिपुर चक्र के आधार पे ऐसा कहा जा सकता है कि मां चंद्रघंटा का प्रिय रंग पीला है। मात्र ऐसी मान्यताएं भी हमें पढ़ने को मिलती हैं कि मां चंद्रघंटा श्वेत रंग यानी सफेद रंग की साड़ी पहनती है। तो फिर ये दुविधा होगी ना कि आज के इस तृतीय दिन हम कौन से रंग का प्रयोग करें। मेरे विचार में सफेद रंग या पीला रंग, जो भी आपके पास उपलब्ध है, आप आज के दिन में उसका प्रयोग करें। तो मणिपुर चक्र के वजह से मैंने पीला रंग चुना। दूसरी महत्व की बात, मां का तृतीय अवतार जो है, तृतीय स्वरूप जो है, इस तृतीय स्वरूप का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तियै नमः। ऐं श्रीं शक्तियै नमः। हम सब लोग मिलके एक साथ बोलते हैं ऐं श्रीं शक्तियै नमः। चलो हम सब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं और हमारा ध्यान मणिपुर चक्र की ओर लेकर जाते हैं। नाभि के पीछे, 4 उंगलियां नाभि के पीछे, संपूर्ण ध्यान मणिपुर चक्र में लेकर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और हम सब लोग मिलकर बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ऐं श्रीं शक्तियै नमः। 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 श्रीं शक्तियै नमः। ऐं 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 श्रीं
शक्तियै नमः। ऐं श्रीं शक्तियै नमः। ऐं श्रीं शक्तियै नमः। ऐं श्रीं शक्तियै नमः। अपनी आंखें बंद ही रखें। अपनी आंखें बंद ही रखें और सारा ध्यान मणिपुर चक्र पे रखें। नाभि से 4 उंगलियां पीछे मणिपुर चक्र पे अपना ध्यान। यही हमारे शरीर का केंद्र बिंदु भी है। मणिपुर चक्र का संबंध सीधा हमारी चेतना के साथ में होता है और मणिपुर चक्र के द्वारा ही हम लोग हमारे जीवन में खुशी, उदारता का अनुभव करते हैं। और ये चक्र अगर के विकृता है, बिगड़ता है, तो हमारे जीवन में आने वाली दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये भी मणिपुर चक्र के असंतुलन की वजह से आती है। मणिपुर चक्र जहां हमें एक और स्पष्टता प्रदान करता है, आत्मविश्वास प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। ये जो मणिपुर चक्र है, ये मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा है। इसलिए देखो हमारे पेट के आसपास अग्नि से संबंधित सारे इंद्रिय हैं। भले ही मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा हो, लेकिन इंद्रियों के साथ आंखों के द्वारा दृष्टि से मणिपुर चक्र का संबंध होता है। संपूर्ण ध्यान मणिपुर चक्र पे रखें और माँ के, चंद्रघंटा माँ के सुंदर अनुपम ऐसे स्वरूप का दर्शन करें। माँ का वर्ण सुनहरे रंग का है और माँ ने अपने शरीर पे श्वेत यानी सफेद, व्हाइट या पीले कलर के वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ आपके जीवन में स्पष्टता, आत्मविश्वास, भलाई, सत्कर्म, सद्गुण और आत्मसम्मान बढ़ाती हुई आपके सामने। आपके भीतर अगर क्रोध की, ईर्ष्या की, जलन की, किसी के भी प्रति कोई भी भावना है, तो उसे माँ को समर्पित कर दे। जैसे ही हमारे भीतर की क्रोध की,
ईर्ष्या की, जलन की भावना हम माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं, हम अपने आप को मुक्त पाते हैं। माँ के चरणों में अपने जीवन की विवंचनाओं को रख दें, अपने जीवन के चुनौतियों को, चैलेंजेस को रख दें। आज से 3 दिन पूर्व हमने ये संकल्प लिया था कि ये 9 दिन हम लोग सत्कर्म, सत्प्रवृत्ति, सद्गुण और सद्भावना के संकल्प के साथ बिताएंगे। परसों के दिन हमने शैलपुत्री का आवाहन किया था, उनकी साधना की थी। कल हमने ब्रह्मचारिणी का आवाहन और ब्रह्मचारिणी की साधना की। आज हम लोग चंद्र घंटा का आवाहन करके चंद्र घंटा की साधना कर रहे हैं। चंद्र घंटा माँ की साधना से निर्माण हुई ऊर्जा और उस ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव करें, उस सकारात्मकता का अनुभव करें, आत्मविश्वास का अनुभव करें। माँ चंद्रघंटा हमारे जीवन में वीरता, शूरता लेकर आए, परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य हमें प्रदान करें। मनी मन माँ के चरणों में ये प्रार्थना करें। संपूर्ण विश्व को अभी भयंकर बीमारी का प्रकोप राक्षस बनकर परेशान कर रहा है। इस पर विजय पाने के लिए समस्त मानव जाति को प्रेरणा देने का माँ के चरणों में आवाहन करें। सिंदज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसीदं तनुते मह्यम् चंद्रघंटेति विश्रुता। अपने अनुभव के साथ रहें, आंखें बंद ही रखें। माँ चंद्रघंटा के घंटों की ध्वनि
घंटियों का कंपन आपके शरीर में, आपके जीवन में सकारात्मकता भर दे, आपके जीवन में शूरता, वीरता, निर्णय लेने की क्षमता, क्रोध पर विजय, परिस्थिति पर विजय, इन सारे आशीर्वादों से भर दे। इसी भाव के साथ चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लिए अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों का घर्षण करें, आंखों की पलकों के ऊपर से धीरे से अपनी उंगलियों को घुमाएं और धीरे 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 मुस्कुराते मुस्कुराते आज की इस सुंदर सुबह का माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद का स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। माँ चंद्रघंटा के इस आशीष के साथ आज की सुबह का स्वागत करें। कैसे रहा मेडिटेशन? कोई एक बताएं। बहुत अच्छा रहा, ठीक है, ओके। कंपन महसूस हो रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा, अपने अनुभव के साथ है। अच्छा, आज दिन भर में आपने एक काम करना है। क्या काम करना है? कृपया ध्यान से सुने। आज के दिन भर में एक छोटा सा कागज लेकर उस कागज के दो हिस्से करना है, कागज को फोल्ड करना है, कागज के दो हिस्से करना है और उस कागज के लेफ्ट कॉलम में, लेफ्ट साइड में, बाएं बाजू में आपके जीवन में जो भी नकारात्मकताएं हैं, एक मिनट, कोई नया पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहा है? ठीक है। माँ चंद्रघंटा के आज तृतीय दिन के इस साधना में नए ज्वाइन हुए पार्टिसिपेंट्स का भी मैं स्वागत करता हूं। आज का ये संकल्प ध्यान रखें, मैं अभी बता रहा था कि एक पेपर लेना है, पेपर को बीच में से फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद में उसके लेफ्ट साइड में, बाएं बाजू में आपके जीवन में जो भी नकारात्मकताएं हैं उसकी सूची बनानी है, उसकी लिस्ट बनानी है। और दाहिने बाजू में, राइट साइड में, आपके जीवन में जो भी सकारात्मकताएं हैं उसकी लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट आपको किसी को दिखानी नहीं है, ये लिस्ट को आपने अपने पास रखना है। इस लिस्ट को लेके, इस सूची को लेके आज रात में 10 बजे जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग काम करेंगे। और विश्वास रखे, आज शाम का जो सेशन होगा वो आपके जीवन में माँ चंद्रघंटा का निश्चित आशीर्वाद लेके, एक उपहार लेके आएगा। इसलिए शाम के सेशन को मिस ना करें। इसके पूर्व के आज के सेशन की हम लोग समाप्ति करें। आओ हम सब लोग मिलके छोटा सा शांति पाठ करें, असतो मा सद्गमय वाला। अपनी अपनी आंखें बंद करें। असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।
जय श्री कृष्ण। जय माता दी। एक बार हम सब लोग मिलकर जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। माँ चंद्रघंटा आप सबके जीवन में खुशियां लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, शूरता, वीरता, बहादुरी, धैर्य, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास लेकर आए। इस सुंदर भाव के साथ आप सबको आज का दिन अत्यंत शुभ हो। आज के दिन, विशेष करके आज के दिन, हमने जो माँ का बीज मंत्र का अभी यहाँ पठन किया, उस बीज मंत्र का आपको जब भी समय मिले दिन में केवल एक बार माला जप कीजिएगा। ऐं श्रीं शक्तियै नमः, ऐं श्रीं शक्तियै नमः। बस इसका एक बार पाठ कर लीजिएगा। इस विनती के साथ आज के इस सत्र का समापन करते हैं। मिलेंगे रात के सत्र में होमवर्क के साथ। वो सूची बनानी है। लेफ्ट साइड में जीवन की नकारात्मकता है, राइट साइड में जीवन की सकारात्मकता है, इसकी लिस्ट बनानी है। इसके साथ मिलते हैं शाम के सेशन में 10 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ। जय श्री कृष्ण। जय माता दी।